अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया। ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्टडी ऑफ मलेरिया। मलेरिया हमारे पास एक डिसीज है, इसे हम बायोलॉजिकल मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है, काज ऑफ मलेरिया एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, कि इसकी वजह क्या है, मलेरिया कैसे होता है और ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया में हम डिस्कस करेंगे कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर मलेरिया कैसे ट्रांसफर होता है। हम काज ऑफ मलेरिया देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ मलेरिया में सबसे पहले 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले जो जितने भी फिजिशियन थे वो फैमिलियर थे, इस चीज से जानते थे कि मलेरिया हमारे पास एक डिसीज है। तो उन्होंने जो साइंसदान गुजरे हैं, फिजिशियन जो जानते थे मलेरिया के बारे में उन्होंने कुछ सिम्टम्स बताई मलेरिया डिसीजेस की। हमारे पास चिल एंड फीवर, सर्दी के साथ बुखार का होना, ये मलेरिया की उन्होंने सिम्टम्स बताई थी कि जिस इंसान को सर्दी के साथ फीवर हो, बुखार हो, वो क्या कहलाता है, मलेरिया कहलाता है। और विद क्यूरिंग अटैक्स, बार बार होने वाला। अब है काज ऑफ मलेरिया में हमने डिस्कस करना है कि इसकी क्या वजह है, मलेरिया होने की असल वजह क्या है। हमारे पास स्टैग्नेंट वाटर ऑफ मार्शी एरियाज में खड़ा जो पानी है, दलदली इलाकों में जो पानी खड़ा है, उसकी वजह से मलेरिया काज होता है, मलेरिया क्रिएट होता है, मलेरिया की डिसीजेस वहां से वजूद में आई। उन्होंने कहा कि जो स्टैग्नेंट वाटर हमारे पास खड़ा पानी है वो ड्रिंक करने से हमारे पास मलेरिया नहीं होता, लेकिन वहां की जो आबो हवा है, स्टैग्नेंट वाटर जो हमारे पास है, वो हमारी आबो हवा को आलूदा कर देता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया इटालियन वर्ड से ड्राइव किया गया है, टू वर्ड्स माला एंड एरिया। माला मीन बैड, एरिया मीन एयर। बैड एयर, ऐसी डिसीजेस जो बुरी हवा की वजह से हो उसे हम मलेरिया कहते हैं। इस वर्ड से हम यह बता सकते हैं कि मलेरिया क्या डिसीजेस है हमारे पास, ऐसी डिसीजेस जो किसी बैड एयर, बुरी हवा की वजह से हो, उसे हम मलेरिया कहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि स्टैग्नेंट वाटर ऑफ मार्शी एरियाज, दलदली इलाकों में खड़ा पानी पीने से लोगों को मलेरिया नहीं होता, लेकिन वहां की आबो हवा में जो लोग रहते हैं उन्हें मलेरिया हो सकता है। उसकी वजह यही है कि बैड एयर की वजह से मलेरिया काज होता है। यह हमारे पास इटालियन वर्ड से लिया गया था, माला एंड एरिया। उसके लिए क्या कहते हैं, जब अमेरिका न्यू कंट्री डिस्कवर हुआ, उन्होंने यूरोपियन कंट्री को ट्रीज भेजना स्टार्ट किए, दरख्त भेजना स्टार्ट किए फॉर मेडिसिन की प्रोडक्शन के लिए। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज था जिसे हम यूज करते थे मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए, वो था हमारे पास क्विना। ये वेरी इफेक्टिव फॉर क्यूरिंग फीवर्स, मतलब ये जो बार बार होने वाला हमारे पास बुखार था उसके लिए ये इफेक्टिव ड्रग्स था। बुखार के लिए हम इसे मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब अमेरिका के पास क्विना के प्लांट्स की शॉर्टेज हो गई, वहां के जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट थे उन्होंने क्विना की जगह पे सिंक्विना लेके जाना स्टार्ट कर दिया। क्विना से मिलता जुलता एक प्लांट है, बिल्कुल क्विना से मिलता है, और इस क्विना से एक केमिकल निकलता है। इसकी जो छाल होती है ऊपर वाली, उस छाल से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम क्यूनिन कहते हैं। द केमिकल विच प्रोड्यूस फ्रॉम सिंक्विना बार्क्स से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम क्यूनिन कहते हैं। क्यूनिन हमारे पास मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही कारआमद साबित हुई। इसमें इंसानियत का बहुत फायदा हुआ, लेकिन मर्चेंट्स जो थे, ताजर जो थे, उन्होंने डिसऑनेस्टी दिखाई, बददयानती दिखाई, लेकिन उनकी बददयानती ने इंसानियत के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित किया, क्योंकि उनकी बददयानती की वजह से जो क्विना की जगह पे सिंक्विना लेके आना स्टार्ट हुए थे, सिंक्विना मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए क्विना से बढ़कर इफेक्टिव था। इसलिए उनकी डिसऑनेस्टी ह्यूमंस के लिए फायदेमंद साबित हुई। अब ये सारी हमने जो डिस्कस की थी, ये रिकॉग्नाइजेशन थी कि हमने बायोलॉजिकल मलेरिया डिसीजेस के बारे में पढ़ा कि मलेरिया डिसीजेस हमारे पास क्या है, ये कहां से वजूद में आई, ये कैसे काज होती है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं। अब हमारे पास 1878 के अंदर एक लवान साइंसदान था,
उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की। उसने ऑब्जर्वेशन में बताया हमें कि मलेरिया एंड मार्शी एरिया सम रिलेशन, कहता है कि जो मार्शी एरियाज हैं और मलेरिया का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, क्योंकि हम पीछे हिस्ट्री में पढ़ के आए हैं कि मलेरिया जो होता है वो मार्शी एरिया में स्टैग्नेंट वाटर जो खड़ा हुआ पानी है उसकी वजह से होता है। तो उसने कहा कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज आर सम रिलेशन, उनका कुछ ना कुछ आपस में जरूर ताल्लुक है, जिसकी वजह से पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन में कहता है क्यूनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग ऑफ मलेरिया ट्रीटिंग, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्यूनीन बहुत ही इफेक्टिव ड्रग्स थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास, तीसरी ऑब्जर्वेशन में कहता है ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट काज मलेरिया, कहता है कि मार्शी एरियाज में खड़ा पानी पीने से लोगों को मलेरिया नहीं होता। यह भी ऑब्जर्वेशन में हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन है जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं हिस्ट्री में, कि वहां के लोग जो वहां दलदली इलाकों से पानी पीते हैं उन्हें मलेरिया नहीं होता, लेकिन वहां की जो आबो हवा के अंदर रहते हैं उनको मलेरिया होता है। और इस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा है कि ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज, मार्शी एरियाज में खड़ा पानी पीने से लोगों को मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि ये खड़ा पानी पीने से मलेरिया काज नहीं होता। प्लाज्मोडियम इज सी इन द ब्लड ऑफ मलेरिया, कहता है कि प्लाज्मोडियम को देखा गया है ऑफ मलेरिया पेशेंट के खून के अंदर। ये हमारे पास चार ऑब्जर्वेशन थी जो लवार ने हमें पेश की 1878 के अंदर। उन्होंने कहा कि ये कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे पास निकली, उस ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ हाइपोथेसिस क्रिएट किया। हमारे पास हाइपोथेसिस हम पढ़ के आए हैं कि हाइपोथेसिस हमारे पास एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एक स्टेटमेंट के जरिए। उन्होंने कहा कि हाइपोथेसिस में प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, उन्होंने सिंपल अल्फाज में कह दिया हाइपोथेसिस के अंदर कि जो प्लाज्मोडियम है वो वजह है किसी भी मलेरिया क्रिएट करने की, मलेरिया बीमारी या मलेरिया डिसीजेस क्रिएट करने की जो मेन वजह है वो प्लाज्मोडियम है, वो उन्होंने कह दिया हाइपोथेसिस के अंदर। हाइपोथेसिस के अंदर हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डिटेक्शन। डिटेक्शन में आपको पता है कि हम हाइपोथेसिस के अंदर कंसीक्वेंस चेंज करते हैं, इफ या देन को यूज करते हैं और उसमें थोड़ी सी चेंज करके हम हाइपोथेसिस के अंदर डिटेक्शन बनाते हैं। अब देखिए उन्होंने कहा कि डिटेक्शन में क्या कह रहा है कि इफ अगर प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, वो कहता है कि अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, देन फिर ऑल मलेरियल पेशेंट्स ब्लड प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट, कहता है कि फिर तमाम मलेरिया के जो मरीज होंगे उनके खून में प्लाज्मोडियम पाया जाना चाहिए। ये देखिए हमने इफ और देन को यूज करके डिटेक्शन बनाई। इसके बाद हमारे पास है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट में हम ये करेंगे कि 100 हेल्दी पर्सन्स लेंगे और 100 मलेरियल पेशेंट लेंगे, फिर उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनके ब्लड सैंपल लेकर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि क्या वाकई ही जो मलेरियल पेशेंट है उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया भी जाता है या नहीं। देखते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि 100 हेल्दी पर्सन ले लिए, मलेरियल पेशेंट, हेल्दी पर्सन एंड मलेरियल पेशेंट हमने 100 ले लिए, 100 ही इसके ले लिए, 100 हमने हेल्दी ले लिए और 100 ही हेल्दी ले दूसरे मलेरियल पेशेंट ले लिए। हमने क्या किया, इन मलेरियल पेशेंट के 100 पर्सन का हमने ब्लड ले लिया और हेल्दी पर्सन के 100 लोगों का ब्लड ले लिया। हमने क्या किया, इन 100 मलेरियल पेशेंट के ब्लड को ऑब्जर्व किया और देखा कि उनमें से 100 में से 99 लोगों में प्लाज्मोडियम 99% प्लाज्मोडियम क्या था, प्रेजेंट था। 99% लोगों में
प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, लेकिन यहां 100 में से सिर्फ 7 लोग ऐसे थे, सिर्फ 7 पर्सन ऐसे थे जिनमें प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। और 93 लोग ऐसे थे जिनमें प्लाज्मोडियम नॉट प्रेजेंट था। यह बात हमें साबित करती है कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काज करने की सबसे बड़ी वजह क्या थी, प्लाज्मोडियम। ये हमारे एक्सपेरिमेंट ने हमें बता दिया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, क्योंकि हमने जब एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने से साबित हुआ कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे उन सब के ब्लड के अंदर हमारे पास प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। जबकि जो 100 हेल्थी पर्सन थे उनमें से सिर्फ 7 लोगों के खून में प्लाज्मोडियम पाया गया, लेकिन 93 लोगों के खून में प्लाज्मोडियम नहीं था। इससे ये हमें साबित हुआ कि जो प्लाज्मोडियम है इज द काज ऑफ मलेरिया। ये थी आज हमारे पास एक एग्जांपल थी जो हमने डिस्कस की, काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की क्या वजह है, मलेरिया कैसे काज होता है, ये हमने आज एक एग्जांपल डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। मलेरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरह ट्रांसफर होता है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।